तो यार आज मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ डैंडर एंड मेकअप नंबर 4। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया था मोमो और ओकरन पहुंचते टर्बो ग्रैंड के टनल में। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में टर्बो ग्रैंड का सर और दोनों बिल्कुल डर जाते हैं ओकरन और मोमो उसको देख के। और दोनों भागने की कोशिश करते हैं और फिर भागते हैं उसको दोबारा एक सर दिखता है, वो भी टर्बो ग्रैंड के दो सर दिख जाते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया था मोमो के पास दो बैट होते हैं, उसको फेंकती ग्रैनी के ऊपर, लेकिन ग्रैनी अपनी आंखों से उसको खा लेती है। और उसके नेक्स्ट में दिखाया था ओकरन ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो रीट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद मोमो उसके कर्स को सेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको सेंस कर ही नहीं पाती, उसका कर्स चला गया। फिर ग्रैनी बोलती है उसको कि मैंने उसको अकेला उसको वापस दे दिया है, अब उसके पास कोई पावर नहीं रह चुकी है। और फिर हम नेक्स्ट दिन में टर्बो ग्रैनी इन दोनों को खाने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो को एक चीज़ याद आ जाती है अपनी ग्रैनी की। और फिर उसकी ग्रैनी बोलती है कि टर्बो ग्रैनी को लगता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। फिर मोमो को एक आइडिया आ जाता है और फिर वो टर्बो ग्रैनी को चैलेंज कर देती है कि रेस में मेरे से जीत के दिखाओ। और फिर टर्बो ग्रैनी मान भी जाती है, पता नहीं कैसे मान जाती है, लेकिन वो मान जाती है। फिर ये काउंटिंग गिनती टर्बो ग्रैनी 10 मिनट तक, लेकिन 10 मिनट को वो 10 सेकंड तरह बोल रही होती है, पता नहीं अजीब सी काउंटिंग बोल रही होती है, इसको लगता है काउंटिंग नहीं आती। और फिर मोमो और ओकरन भागने की कोशिश करती है, मतलब भागते हैं, वो काउंटिंग गिनती रहती है टर्बो ग्रैनी। लेकिन उसके बाद टाइम खत्म हो जाता है और टर्बो ग्रैनी मोमो को पकड़ लेती है, उसको पूरी तरह जकड़ लेती है। और ओकरन ज़्यादा उसको बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाता, वो पूरी तरह उसको बंद हो चुकी है। और उसी के नेक्स्ट सीन में ओकरन के पीछे टर्बो ग्रैनी आ जाती है। फिर टर्बो ग्रैनी बोलती है मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर ओकरन बहुत डर जाता है, लेकिन उसको बाद में याद आती है मोमो की बात, और वो बोलती है अगली बार जब भी तुम मुसीबत में होगी तो मैं बचाऊंगी। फिर वो अपने होश संभालता है, फिर वो अटैक कर देता है टर्बो ग्रैनी पे और वह बोलता है मैं तुम्हारे संतरे खा जाऊंगा। फिर उस पर अटैक कर देता है बिल्कुल वो पागलों की तरह। टर्बो ग्रैनी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो बिल्कुल पागल हो रही थी, वो कहती है बच्चे तुम पागल हो चुके हैं बिल्कुल। और फिर ओकरन बोलता है मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है, मोमो को मैं बचा करूंगा। फिर टर्बो ग्रैनी कुछ भी करके उसकी बॉडी में दोबारा उसको पोजेस कर लेती है और अब ओकरन पूरा टर्बो ग्रैनी बन चुका है। और फिर नेक्स्ट दिन में दिखाया था कि टर्बो ग्रैनी के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मोमो होती है वो फ्री हो चुकी है और जो ओकरन की पावर है उसको सप्रेस कर रही होती है वो। और फिर ओकरन दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और अब टर्बो ग्रैनी बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है। और फिर मोमो उसको बोलती है तुम्हें तो मैं कैद कर लूँगी अपने घर में जाके। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि दीवार पोल टूट जाती है बिल्कुल। और फिर मैं दिखाया था लोकेशन स्पिरिट आ जाता है, फिर उसको टर्बो ग्रैनी बोलती है लोकेशन स्पिरिट तुम सबको मार दो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सब कुछ तबाह कर देता है लोकेशन स्पिरिट। और फिर बाहर का सीन देखते हैं हम लोग। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया था मोमो बोलती है ओकरन को ट्रांसफॉर्म होने को, फिर ओकरन बोलता है हाँ ठीक है। फिर ओकरन ट्रांसफॉर्म होता है, दोनों भागने की कोशिश करते हैं यहाँ से। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों गिर जाते हैं और बिल्कुल नीचे शहर में जा रहे होते हैं गिर के, लेकिन ओकरन अपनी टांगों को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाता है और इन दोनों को गिरने से बचा लेता है वो। फिर हम नेक्स्ट सीन में कहा जाता है कि लोकेशन स्पिरिट उनका पीछा अभी तक कर रहा है और उनके पीछे ही अभी तक घूम रहा है वो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओकरन की हालत बिल्कुल ख़राब, जो कितना भाग भाग के उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका है। फिर वो मोमो से बोलता है मेरे से उतना भागा नहीं जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था एक होटल को और फिर ये दोनों उस होटल के अंदर चले आते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था एक हॉट स्प्रिंग को, हॉट स्प्रिंग के अंदर ये दोनों जंप मार देते हैं, लेकिन इनके पीछे पीछे लोकेशन स्पीड भी आ चुका था, वो भी इसमें जंप मार देता है। लेकिन मोमो को एक आइडिया आता है, जो उस हॉट स्प्रिंग में पाइप लगा होता है गर्म पानी जिसमें से आ रहा था उसको अपनी पावर से पकड़ लेती है और उसको तोड़ देती है और जितना भी गर्म पानी आ रहा था वो सारा आ जाता है। और जो लोकेशन स्पिरिट है उसमें बॉयल होने लग जाता है, वो है तो वो भी क्रैब ही ना, वो हालांकि लोकेशन स्पिरिट वो क्रैब है एक, उसमें सारा बॉयल हो जाता है, वो सारा का सारा उसमें मर जाता है, बॉयल हो जाता है वो। और फिर मोमो ओकरन को बोलती है क्रैब तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगा, इसको खा लो कि हम लोग। और फिर ओकरन बोलता है क्या तुम पागल हो, उसने मैं मारने की कोशिश की है, तुम इसको खाना चाहती हो। और फिर मैंने नेक्स्ट सीन दिखाया तो होटल से ये लोग बाहर आए थे, लेकिन कोई इनका पीछा कर रहा होता है और ये पता नहीं कौन से लोग होते हैं, ये बिल्कुल ज़ोंबी की तरह लग रहे होते हैं। और फिर टर्बो ग्रैनी बाहर आती है और वो कहती है ये लोग मेरे साथी हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और ये इनकी टेरिटरी यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और ये टर्बो ग्रैनी को बचाने के लिए आ रहे हैं। फिर यहाँ पर ये भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोमो यहाँ पर गिर जाती है। ओकरन उसको बचाने आता है, लेकिन मोमो उसको पकड़ती है और मोमो कहती है अब तुम भी मुझे बचा सकती हो। फिर ओकरन उसको बचाता है अपनी पावर को दोबारा एक्टिवेट करके और दोबारा से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर मैंने नेक्स्ट सीन में दिखाया था मोमो ओकरन के पीठ पर बैठ जाती है और ओकरन अपनी पूरी पावर को रिस्टोर करता है और फिर फुल स्पीड में दोनों भागते हैं यहाँ से, सबको पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद मोमो अपनी पावर का भी इस्तेमाल करती है और कुछ स्टिंग सा बना देती है। इस सीन को देख के मुझे स्पाइडरमैन की याद आ चुकी है। फिर ये दोनों उछलते रहते हैं अपनी स्टिंग की पावर से, लेकिन अचानक से ओकरन अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और फिर दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन अब दोबारा से अपनी मोमो अपनी पावर को इस्तेमाल करती है और एक हाथ सा बना देती है और उस हाथ को एक पैराशूट की तरह इस्तेमाल कर लेती है और वो लैंड कर लेती है ज़मीन पर आराम से। और लेकिन वो जब वो लैंड करते हैं और मोमो देखती है उसके हाथ में टर्बो ग्रैनी है ही नहीं। फिर टर्बो ग्रैनी बाहर निकलते अपनी फॉर्म में वापस आ जाती है, इन दोनों को मार के नीचे गिरा देती है और फिर वो बोलती है कि तुम लोग को तुम्हारे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी भी नहीं आती। फिर मोमो बोलती है तुम्हारी हम लोग क्या रिस्पेक्ट करें, तुम लोगों ने हमें जान से मारने की कोशिश की। फिर टर्बो ग्रैनी बोलती है अपनी बकवास बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ।
फिर मोमो जो होती है, फिर वो मोमो टर्बो ग्रैनी से 1 सेकंड मांगती है। वो कहते हैं मुझे 1 सेकंड दो बस। टर्बो ग्रैनी कहती है तुम 1 सेकंड में क्यों दो, लेकिन 1 सेकंड के लिए ना टर्बो ग्रैनी शांत हो जाती है। फिर जो मोमो होती है अपनी पावर से एक हाथ बनाती है, उस हाथ से ट्रेन जा रही होती है और ट्रेन को अपने हाथ से पकड़ लेती है और फिर वो ओकरन को पकड़ती है और ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। ग्रैनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती तुम्हें मैं मार दूंगी, तुमने मेरे साथ फिर से चाल चली। और फिर मोमो ग्रैनी का मजाक उड़ाती है। वो कहती बुढ़िया तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ पता लगता नहीं, तुम बच्चों की चाल में आ जाती हो। भाई सब बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है ग्रैनी की वो। फिर ग्रैनी बोलती है तुम लोग जितना मर्जी भाग लो तो मैं तुम्हें पकड़ के लूँगी। फिर मोमो उसके बाद बोलती है ग्रैनी को तुम मुझे नहीं मार सकती। फिर हमें नेक्स्ट सीन में कहता है जो मोमो की ग्रैनी होती है वो भी यहाँ पर आ चुकी थी, सारा इनका प्लान होता है। फिर मोमो की ग्रैनी बोलती है चलो हमारी टेरिटरी में तुम आ चुके हो, क्योंकि अपनी टेरिटरी में अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकती है मोमो की ग्रैनी। उसके बाद टर्बो ग्रैनी का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती तुम कीड़ों को तो मैं मसल के खा जाऊंगी। लेकिन उसके पहले मोमो उसकी पावर को सप्रेस करना शुरू कर देती है। वो सारी उसकी पावर को सप्रेस कर लेती है और उसको ख़त्म कर देती है और ब्लास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन वहाँ पर एक और चीज़ भी होती है, वहाँ पर स्पिरिट्स निकलती हैं लड़कियों की बहुत ज़्यादा ना, और स्पिरिट्स निकल के बिल्कुल गायब हो रही होती है। मोमो देख के वहाँ पर हैरान हो जाती है। फिर मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया था स्टेशन पे वो मोमो और ओकरन वहाँ पर बैठे होते हैं। और फिर मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया था जो टनल होती है, यहाँ पर मैं टर्बो ग्रैनी फर्स्ट टाइम दिखी थी। और फिर मोमो की रानी बोलती है इस टनल में लड़की के साथ मारपीट की गई, उनको बिल्कुल टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी जो स्पिरिट्स थी वो बिल्कुल बैड स्पिरिट्स नहीं बनी, वो अच्छी स्पिरिट्स ही थी, उनको मुक्ति नहीं मिल पाई। फिर वो बोलती है मुझे अभी तक समझ ही नहीं आई कि टर्बो ग्रैनी आखिर में करना क्या चाहती थी, उसका मकसद क्या था। लेकिन मुझे लगता है उसका मकसद यही था इनको कंसोल करना इन स्पिरिट को और उनके आफ्टर लाइफ में भेजना। मोमो और ओकरन तो ये सुनकर बिल्कुल रोने ही लग गए थे। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था इनके घर का सीन, और यहाँ पर ये पार्टी वगैरह कर रहे थे और पता ही क्या खा रहे थे, ये वही क्रैब खा रहे थे जिन्होंने इनको मारने की कोशिश की, वो लोकेशन स्पिरिट। मोमो उसके चाची तो दबा के खा रहे थे, लेकिन ओकरन कुछ खा नहीं रहा था, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। फिर ओकरन की दादी बोलती है तुम क्यों नहीं खा रहे, तुम क्या पागल हो गया। और फिर मोमो की ग्रैनी ओकरन के प्लेट से उसका खाना खा लेती है और फिर वो बोलती है टर्बो ग्रैनी तुम्हें हरा दिया है, क्या तुम्हें तुम्हारा किला वापस मिला। ओकरन बोलता है हाँ मिल गया, शर्मा बहुत रहा था वो। और फिर ग्रैनी बोलती है मुझे दिखाओ। फिर ओकरन पागल हो जाता है, वो कहता है तुम पागल हो गया, तुम क्या बोल रही हो ये। ओकरन फिर भागने लग जाता है, उसको कहती है मुझे जल्दी दिखाओ। भाई वो दोनों पागल हो जाते हैं। फिर मोमो को दिखाता है, मोमो आराम से खाई जा रही है, उसको कोई टेंशन नहीं है। ओकरन बोलता है ये फैमिली बिल्कुल क्रेजी है। फिर हमें नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है ओकरन अपने घर वापस जा रहा होता है, उसको गुड बाय बोल रहा होता है मोमो को। फिर मोमो उसको गुड बाय बोलती है, लेकिन बाद में ओकरन बोलता है गुड बाय कैसे हो सकता है ये। फिर बार बार वो गुड बाय बोलता रहता है। फिर बाद में मैं मोमो को दिखाया था, मोमो बोलती है ओकरन सुबह मिलते हैं। फिर ओकरन उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, भाई साहब कहता है हाँ सुबह मिलते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड 4 एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।